तो पहली बात, तरंग लंबाई क्या बोलते हैं हिंदी में? तरंग लंबाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। है ना। अभी समझ लीजिए कि एक रस्सी है। अभी एक रस्सी को मैंने इस तरह से तरंग के स्वरूप में रख दिया। है ना। तो इसकी तरंग लंबाई कितनी होती है? एक तरंग जो है यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो एक तरंग की जो लंबाई है वो उसको बोलते हैं तरंग लंबाई। है ना। लेकिन उस रस्सी को अगर मुझे तरंग लंबाई ज़्यादा करनी हो तो थोड़ा खींचना पड़ेगा। तो तरंग लंबाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक लंबाई ज़्यादा हो गई ना, खींच दिया तो थोड़ा बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ से, हाँ अब थोड़ा हुआ। देखो, मैंने रस्सी को थोड़ा खींच दिया, तरंग लंबाई ज़्यादा हो गई। है ना। लेकिन उसकी हाइट कम हो गई, उसकी हाइट कम हो गई। देखो यहाँ पे कितनी हाइट थी और इसकी हाइट कितनी है? बहुत कम है। अच्छा, तरंग उस रस्सी को तरंग लंबाई और छोटी कर दूँ तो उतनी ही रस्सी है, लेकिन तरंग लंबाई छोटी कर दिया मैंने। है ना। छोटी कर दिया तो क्या हुआ? तरंग लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक छोटी हो गई, लेकिन उसकी हाइट बढ़ गई। तो तरंग लंबाई जब ज़्यादा होती है तब उसकी हाइट छोटी हो जाती है, और तरंग लंबाई जब छोटी होती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है ना। जो छोटी तरंग लंबाई जो होती है तो हाइट ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हाइट वाला जो प्रकाश का तरंग होता है वो दूर 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 जाएगा, तो कोई कण जो होगा उसकी साइज़ का, उससे छोटी साइज़ का भी होगा, तो वो टकरा जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब तरंग लंबाई ज़्यादा होती है तो उसकी हाइट कम होती है, तो अगर वहाँ पे छोटा कण है तो वो वहाँ से निकल जाएगा, साइड में से निकल जाएगा ना, सीधा सीधा निकल जाएगा। तो हवा हवा के अंदर तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सूक्ष्म कण भी होते हैं ना। तो सूक्ष्म कण होते हैं, तो जब तरंग लंबाई ज़्यादा होती है तो वो सूक्ष्म कण के आजू बाजू में से बहुत सारे प्रकाश के रंग निकल जाते हैं। और तरंग लंबाई जब कम होती है तो ये तो मोटा मोटा है, मतलब कम हो, तरंग लंबाई तो कम है लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है, तो वो टकराएगा, टकरा के उसकी दिशा को बदल देगा, या फिर इधर टकराएगा तो इसकी दिशा को बदल देगा। मतलब प्रकाश का वो रंग जो है चारों ओर फैल जाएगा। कहीं और दूसरा कण मिल गया तो वहाँ पे टकरा के वापस फैलेगा, कहीं और यहाँ पे दूसरा कण मिल गया तो वहाँ से टकरा के वापस फैलेगा। तो वो प्रकाश का रंग जो है वो चारों ओर फैल जाएगा कण को टकरा के। कब? जब तरंग लंबाई कम होती है तो हाइट ज़्यादा होती है ना। तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य कम, कम तो हाइट ज़्यादा हो जाती है, और हाइट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? वो टकरा जाएगा, टकरा के क्या जाएगा? फैल जाएगा। है ना। तो ऐसे कौन से प्रकाश के रंग है जिसकी तरंग लंबाई कम है कि वो फैल जाता है, और ऐसे कौन से प्रकाश के रंग है जो जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होने की वजह से, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने की वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है और वो साइड में से, कोने में से निकल जाता है? तो हमको पता है VIBGYOR, VIBGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। तो VIBGYOR मतलब रेड जो रंग है उसकी तरंग लंबाई ज़्यादा है, मतलब हाइट कम है। ऑरेंज का तरंग लंबाई थोड़ा कम कम कम, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वायोलेट का तरंग लंबाई बहुत कम है, तो हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा फैल जाता है। तो नीचे के ये तीन रंग है ना बहुत ज़्यादा फैलते हैं। कोई भी प्रकाश के जो कण की साइज़ के अनुसार, वो कण की साइज़ मतलब कण की साइज़ से ये उसके जितने या फिर उससे बड़े हैं,
है ना, उस प्रकाश के सूक्ष्म कण, हवा के अंदर सूक्ष्म कण होते हैं ना, सूक्ष्म कण की साइज जितना ब्लू, इंडिगो और वायोलेट उसकी साइज हो जाती है, हाइट हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये प्रकाश के कण चारों ओर फैल जाते हैं। जबकि ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज ये जो है ना उसकी तरंग लंबाई ज़्यादा है लेकिन उसकी हाइट कम है, इसलिए वो प्रकाश के कण जो छोटे हैं ना, सूक्ष्म, है ना, उससे भी कम है। इसलिए उस ये जो रंग है प्रकाश के वो फैलते नहीं है, वो सीधे निकल जाते हैं साइड में से, है ना। तो रेड का तो बिल्कुल नहीं होता, रेड को तो सीधा निकल ही जाना है। ऑरेंज का थोड़ा बहुत फैलना होता है, येलो का थोड़ा और फैलना होता है, ग्रीन का ज़्यादा, ब्लू का बहुत ज़्यादा, इंडिगो का उससे भी ज़्यादा, वायोलेट का उससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर ये तीनों रंग फैलते हैं साथ में तो तीनों रंग को मिला के ज़्यादातर में ब्लू जैसा दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? आसमानी ब्लू जैसा दिखाई देता है। क्लियर हुआ ये? तो इस प्रकार की फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकिरणन। ध्यान दीजिएगा, प्रकिरणन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और ये प्रकाश के प्रकिरणन की वजह से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है ना। जैसे कि प्रकाश के ऐसे प्रकिरणन वाले कण, मतलब अगर वो मतलब जो प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है उसके अंदर बीच में जो भी कण आते हैं, वो कण कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड वाले कण से भी, मतलब वो सब के भी साइज में हो, सभी के साइज में जो कण होते हैं, है ना, रेड के साइज के भी होते हैं, वायोलेट के साइज के भी होते हैं, तो सभी के साइज के कण अगर देखने को मिलते हैं और वहाँ पे सभी रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन हवा में ज़्यादातर ब्लू, इंडिगो और वायोलेट तीन का होता है, तो हवा में ज़्यादातर ब्लू का प्रकीर्णन ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि ब्लू, इंडिगो और वायोलेट को मिला के ब्लू होता है। लेकिन कभी कभी सातों रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, सातों रंग प्रकाश का फैल जाएगा, है ना। सातों रंग जब फैल जाते हैं तो क्या होता है? सातों रंग को मिला के कौन सा रंग बनता है? वाइट बनता है। तो कभी कभी प्रकाश का प्रकीर्णन वाइट रंग का दिखाई देता है ना, कभी कभी ब्लू दिखाई देता है, कभी कभी वाइट दिखाई देता है ना। जैसे कि सुबह सुबह सूर्य उगता है, उसका धूप तो सूर्य उगता है उसके पहले ही आसमान पूरा वाइट हो जाता है, मतलब आसमान वाइट नहीं होता, हर जगह पे प्रकाश दिखाई देता है, वाइट वाइट मतलब प्रकाश जैसा दिखाई देता है ना। प्रकाश तो नॉर्मली वाइट दिखाई देता है क्योंकि सातों रंग फैल जाते हैं आसमान में, कणों की वजह से परावर्तन होते होते वो फैल जाते हैं और इस प्रकीर्णन की घटना से पूरा उजाला उजाला दिखाई देता है ना। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है ना। लेकिन आसमान एकदम दूर तक देखने जाएंगे तो सभी रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। कितने रंगों का होगा? ब्लू, इंडिगो और वायोलेट का होगा। हाँ, तो हम आसमान में ऊपर दूर तक देखेंगे तो आसमान आसमानी रंग का, मतलब वादड़ी रंग का दिखाई देता है, ब्लू रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दूर देखने जाने पे सभी रंगों का प्रकीर्णन नहीं होता, ब्लू, इंडिगो और वायोलेट का ही होता है, तो ये तीनों मिलके ब्लू रंग आसमान का हमें दिखाई देता है। क्लियर हुआ? आसमान का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है? कोई आंसर दे पाएगा? ये ब्लू, इंडिगो और वायोलेट ये तीनों आसमान में दूर जाते हुए रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन तो निकल जाते हैं, लेकिन ब्लू, इंडिगो और वायोलेट का प्रकीर्णन होता है, छोटे छोटे कण के साथ टकराते 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 वो फैलते रहते हैं, तो आसमान में वो फैले हुए रंग हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमें वो तीनों मिला के ब्लू रंग दिखाई देता है। और सातों रंग जब मिल जाते हैं तो वाइट दिखाई देता है। नॉर्मल आसमान में आजू बाजू में हम देखेंगे, वातावरण के अंदर, जलवायु के अंदर देखेंगे तो वाइट दिखाई देगा, लेकिन उससे दूर आसमान में देखने जाएंगे तो वो वाइट मतलब ब्लू दिखेगा, है ना। लेकिन वातावरण के भी बाहर, जब हम वातावरण के बाहर निकल जाते हैं, है ना, जब प्रवासी हो, मतलब कुछ लोग होते हैं जो दूर आसमान में जाते हैं, तो वहाँ पे दिन रात ऐसा कुछ नहीं होता, सूर्य नज़दीक होने के बावजूद वहाँ पे आसमान में, हवा में कोई उजाला नहीं होता, अंधेरा अंधेरा होता है। क्यों? क्योंकि दूर आसमान में जहाँ पे जलवायु मतलब वातावरण नहीं होता है, वहाँ पे हवा के अंदर कण नहीं होते हैं, वहाँ पे शून्यावकाश होता है, निर्यात होता है, तो वहाँ पे कणों का, प्रकाश के किरणों का ऐसा फैलना नहीं होता है, इसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो
तो अच्छा है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर वातावरण मतलब जलवायु है कि जिसकी वजह से प्रकीर्णन होता है और हमें दिन में उजाला दिखाई देता है और हमारे घर के अंदर लाइट करने पे भी पूरा कमरा उजाले से भर जाता है कि नहीं। अच्छा, प्रकीर्णन की वजह से एक दूसरी इफेक्ट देखने को मिलती है जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। वो टिंडल इफेक्ट आपने मतलब आगे की कक्षाओं में भी पिछली कक्षाओं में भी देखा होगा। जैसे कि दूध होता है तो दूध के अंदर आप बैटरी का प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा? उसका एक पट्टा दिखाई देगा प्रकाश के किरण का, है ना। जबकि पानी के अंदर हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो ऐसा पट्टा नहीं दिखाई देता, है ना। तो वो पट्टा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, है ना। तो कुछ रंग फैल जाते हैं और कुछ सीधे चले जाते हैं। वो सीधे चले जाते हैं तो वो कणों की वजह से वो वहाँ पे उसका एक पट्टा दिखाई देता है। और इसी प्रकार सूर्य प्रकाश का भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। जब हम छोटी सी जगह में से सूर्य की धूप अगर हमारे कमरे में आती हुई दिखाई देती है तो उसका एक पट्टा दिखाई देता है और वो पट्टा जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे कण भी हमको दिखाई देते हैं धूप के अंदर। इसी तरह बड़े बड़े पेड़ वाले जंगलों के अंदर भी आसमान में से सूर्य के प्रकाश के वहाँ मतलब पेड़ में से निकलते हुए पत्तों के बीच में से निकलते हुए किरणें आती है तो उसके भी बहुत सारे पट्टे दिखते हैं, उसको भी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ ये सब? और एक टॉपिक मैं इसके साथ साथ लेना चाहता हूँ कि जब हम मतलब ट्रैफिक सिग्नल होता है, ऐसा ट्रैफिक सिग्नल नहीं, बहुत सारी जगह पे सिग्नल होता है, लेकिन हम ट्रैफिक सिग्नल को समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसमें 3 कलर ज़्यादातर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये रेड, येलो एंड ग्रीन ही क्यों होता है? और उसमें भी जो भय सूचक होता है मतलब डेंजर होता है वहाँ पे रेड ही क्यों होता है? क्योंकि रेड जो है उसकी तरंग लंबाई ज़्यादा है, उसकी हाइट कम है, इसलिए वो सीधा निकल जाता है। वो मतलब वो फैलता नहीं है, बहुत कम फैलता, बिल्कुल सीधा जाता है ना। इसलिए रेड तो दूर से भी दिखाई देता है। इसलिए अगर वहाँ पे भय है मतलब वहाँ पे डेंजर है तो दूर से भी मतलब देख सके कि वहाँ पे भय है तो दूर से ही आपको पता चल जाए, उसके लिए वहाँ पे रेड कलर रखा जाता है, रेड प्रकाश रखा जाता है। उसके बाद सेकंड डर भय दिखाने के लिए येलो होता है और लास्ट में ग्रीन होता है। लेकिन ब्लू, इंडिगो और वायोलेट नहीं होता क्योंकि वो तो फैल जाता है। तो समझ में आया कि भय सूचक में या फिर डेंजर होता है वहाँ पे रेड क्यों रखा जाता है? आया समझ में आपको? ओके, तो मुझे ये हाँ, लेज़र लाइट देखी है आपने? लेज़र लाइट, हाँ, तो लेज़र लाइट में भी रेड क्यों होता है? क्योंकि वो दूर तक जा सकता है। और बाकी के ब्लू, इंडिगो और वायोलेट का आपने देखा होगा वो फैल जाता है। आपने कभी मतलब कोई ऐसी जगह पे गणपति का मंडप हो या ऐसी जगह पे आप गए हो जहाँ पे डरावनी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे ना वायोलेट कलर का यूज़ होता है। ट्यूबलाइट के चारों ओर वायोलेट कलर की प्लास्टिक की वो लगा दी जाती है परत, ताकि वो पूरा जगह है वो वायोलेट देख सको आप। और वहाँ पे वायोलेट जब आप देखते हो ना तो आपकी आंखें धोखा खा जाती है, हाँ, क्योंकि हर जगह पे प्रकाश का किरण वायोलेट होता है तो आपको कुछ चीज़ें मतलब वहाँ पे एक दृश्य जो बनता है वो डरावना हो जाता है। ठीक है।